अब पांचवी चीज मैं आपको बताता हूँ, ग्रेटिट्यूड। इस पर हर एक धर्म में कुछ ना कुछ लिखा गया है और आज का साइंटिफिक रिसर्च भी ये कहता है। तो ग्रेटिट्यूड में देखिए, मैं एडवांस ग्रेटिट्यूड की बात करता हूँ। अक्सर लोग जीशान भैया क्या करते हैं, भगवान ने जो दिया है ना उसके लिए थैंक यू कहते हैं। ये बहुत ही प्राइमरी लेवल का ग्रेटिट्यूड है। अच्छा, ओपरा विनफ्रे का ये स्टेटमेंट है, ग्रेटिट्यूड इज मोस्ट पावरफुल व्हेन इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स यू कैन थैंक गॉड फॉर द डिफिकल्टीज दैट ही हैज गिवन। भगवान को यदि आप मुश्किल समय में भी, जब आपको सभी तरह से असफलताएं मिलती है, दुख मिलती हो, अपमान मिलता हो, कठिनाइयां मिलती है, ऐसे समय में भी यदि आप भगवान के प्रति शुक्र अदा कर सकते हो ना, तो कोई भी ताकत आपको असफल होने से बाज नहीं रख पाएगी। आप सूनर और लेटर सफल होके ही रहेंगे। दूसरी चीज, ग्रेटिट्यूड में क्या महत्वपूर्ण चीज है, हम भगवान ने जो दिया है उसके लिए थैंक यू कहते हैं। मैं ये कहता हूं जो नहीं दिया है ना उसके लिए भी आप थैंक यू कहना शुरू कर दो। वेरी पावरफुल। ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली, क्योंकि हाँ, ये तो सब लोग यही सिखाते हैं कि जो है उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड करो, लेकिन जो हमारे प्रॉब्लम्स है उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड फील करो। वही बिल्कुल। और वही आई थिंक हैप्पीनेस का क्रक्स भी वही, अगर आपने अपनी मुश्किल समय में भी शुक्र करना स्टार्ट कर दिया फिर तो कोई बात ही नहीं बची। बिल्कुल सही बताया। फिर कोई क्रक मतलब फिर टेंशन लेने के लिए बचेगा ही नहीं, क्योंकि आप हर चीज़ के अंदर खुश रह पा रहे हो। और वही आई थिंक स्पिरिचुअलिटी वही हो जाएगी, क्योंकि वही है, मुश्किल से मुश्किल समय भी हम ऊपर वाले को याद कर पा रहे हैं और उसका शुक्र कर पा रहे हैं। चल ये भी जो दिया है कुछ ना कुछ रीज़न के वजह से दिया होगा। और ऐसी होता भी है कि कई बार जब हमें लगता है हम ऐसे मोड़ पे रहते हैं ज़िंदगी के कि यार ये तो सबसे बुरा हो गया हमारे साथ, लेकिन 2-3 साल बाद लगता है कि यार बहुत अच्छा हो गया, वरना शायद हम यहाँ नहीं होते या फिर ये चीज़ें नहीं कर पाते। ये कितनी सारी बुक्स और कितनी सारी स्टोरीज में ये चीज़ देख चुका हूँ, जहाँ पे लोग मायूस हो गए क्योंकि उनका जॉब चले गया, लेकिन फिर 2-3 साल बाद वही लोग ओनर बन गए कंपनी के। वही के ओनर बन गए ना। देखिए, पक्षी था, बाज पक्षी उड़ रहा था। हाँ, अब उसको लगा कि हवा ही मेरी तरक्की रोक रहा है, कठिनाई, हवा सामने से हवा आ रही थी। तो पक्षी ने ऊपर वाले से प्रार्थना की, हवा ही बंद कर दो, हवा ही बंद कर दो। भगवान ने थोड़ी देर के लिए हवा बंद कर दी। क्या हुआ, पक्षी उड़ तो नहीं पाएगा, नीचे गिर गया। अब पक्षी क्या सोच रहा था, हवा ही मेरी कठिनाइयाँ है, मेरी तरक्की को रोक रहा है, मेरी स्पीड को रोक रहा है। भगवान ने हवा ही बंद कर, हवा के बिना उड़ेगा कैसे पक्षी। वैसे ही हमारे जीवन में हम जिसको कठिनाई कहते हैं ना, वही ऊपर वाला इसलिए हमें देता है, वो हमारी तरक्की उसके जरिए ही करवाना चाहता है, लेकिन हम उसी की शिकायत भगवान से करते हैं। इस पर एक काफ़ी फेमस बात है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जीशान भैया, 2 बंदे गांव में थे, एक गरीब था और एक अमीर था। अब अमीर इंसान एक संत के पास आता है और कहता है कि मैंने सुना है आपकी ऊपर वाला से साक्षात बात होती है। वो कहता है जी हाँ, क्या काम है आपको। वो कहता है कि ऊपर वालों से कहिए कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब मुझे धन की ज़रूरत नहीं है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं आपको इनकॉर्पोरेट करता हूँ। वो कहते हैं आप ऊपर वाले को कहिए बहुत कुछ दिया है, अब धन की ज़रूरत मुझे नहीं है। वो स्वामी जी की भगवान से बात होती है और कहते हैं कि वो गांव का बंदा कहता है कि भगवान ने पैसे बहुत दिए, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। उसको कहते हैं ऊपर वाला, उसको कहना कि शुक्र अदा करना बंद कर दे, कल से शुक्र अदा करना बंद कर दे। वो महात्मा जी उनको कहते हैं कि भगवान से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि शुक्र अदा करना बंद कर दे। वो बंदा कहता है कि ये स्वामी जी मुझसे कभी भी नहीं होगा। तो स्वामी जी कहते हैं एक जन्म क्या 7 जन्म तक तेरे पास दौलत कम नहीं होगी। दूसरे दिन गांव का गरीब इंसान स्वामी जी की चौखट पर आता है, कहता है कि स्वामी जी ऊपर वाला ने कुछ खाने के लिए नहीं दिया, रहने के लिए मकान नहीं दिया, पहनने के लिए कपड़े नहीं दिया, आप उसको कहिए कि मुझे कुछ दे। ऊपर वाले से बात होती है स्वामी जी की, कहते हैं कि उसको कहना शिकवा कम करे और शुक्र अदा ज़्यादा करे। शुक्र अदा करना शुरू कर दे और शिकवा कम करे। स्वामी जी दूसरे दिन उस गरीब इंसान को बुलाते और कहते हैं कि ऊपर वाले से मेरी बात हुई, ऐसा कहते हैं। वो कहता है भगवान ने कुछ दिया नहीं, खाने के लिए, पहनने के लिए, किस चीज़ का शुक्र अदा करो। शरीर दिया है, 2 पैर दिए, 2 हाथ दिए, 2 आंखें दिए, उसके लिए शुक्र अदा करना शुरू कर दे। वो कहता है इस तो भगवान ने सबको दिया है ना। उसने क्या माना कि ये तो भगवान ने सबको दिया है, इसमें मैं किस चीज की शुक्र अदा करूं, कुछ दिया ही नहीं है। स्वामी जी कहते हैं 7 जन्म तक तो भिखारी ही रहेगा। तो ये चीज है जीशान भैया, जो भी इंसान ग्रेटिट्यूड को अपने जीवन में मुकम्मल करता है ना, वो कभी भी उसका जो कुछ भी गोल है ना वो 100% मैनिफेस्ट होगा ही। सही बात है। इस पर मैं आपको न्यूरोलॉजिकल रिसर्च भी बताता हूँ। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये रिसर्च है। उन्होंने 1200 लोगों को ऐसे सिलेक्ट किया जिनको हर दिन ऐसा कहा गया कि आपको 15 से 20 मिनट के लिए हर दिन
आप जिस भगवान को जिस धर्म में मानते हो हर दिन ग्रेटिट्यूड अदा करना है, ऊपर वाले को हर दिन आपको थैंक यू कहना है 15 से 20 मिनट, और वो भी एकांत में बैठकर। उस वक्त मोबाइल्स का इस्तेमाल नहीं करना। 20 मिनट जब भी आपको समय मिले, सुबह शाम दोपहर, जब भी 15 मिनट हर दिन मिनिमम, आप घंटे के लिए भी कर सकते हैं। 4 महीने के लिए, 4 महीने के लिए आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। रिसर्च के पहले डेटा सिलेक्ट किए गए, रिसर्च के बाद डेटा सिलेक्ट किए। अब मैं आपको जो नतीजे सामने आए ना, वो आपको मैं सुनाता हूँ। 4 महीने के अंदर इस रिसर्च में जितने भी लोग शरीक हुए थे ना, उनमें से 88% लोगों की जितनी भी नेटवर्थ थी ना, 4 महीने के अंदर ही 1.5 गुना बढ़ गई। ये रियल रिसर्च कहता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये रिसर्च है। उनके हैप्पीनेस के लेवल्स 66% बढ़ गए। उनके स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लेवल्स 38% कम हो गए, सिर्फ ग्रेटिट्यूड को अपने जीवन में प्रैक्टिस करने से। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा जीशान भैया, ये 5वां स्टेप है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। यदि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैंने जो भी चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं ना, ग्रेटिट्यूड को अपने जीवन में चरितार्थ कर लीजिए। आप वाकई बहुत ही स्पीड से अपने गोल को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये 5वीं चीज़। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।